पांडवों द्वारा बनवाए गए 5 मंदिरों का रहस्य। अज्ञातवास के दौरान माता कुंती रेत के शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा किया करती थी। तब पांडवों ने पूछा कि आप किसी मंदिर में जाकर क्यों नहीं पूजा करती। कुंती ने कहा कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं वे सारे कौरवों द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ हमें जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए रेत के शिवलिंग बनाकर ही पूजा करनी होगी। कुंती का उक्त उत्तर सुनकर पांडवों को चिंता हो चली और फिर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से 5 मंदिरों के मुख को बदल दिया गया। तत्पश्चात कुंती से कहा कि अब आप यहाँ पूजा अर्चना कर सकती हैं, क्योंकि यह मंदिर हमने ही बनाया। इन 5 मंदिरों के संबंध में मान्यता है कि पांडवों ने उक्त 5 मंदिरों को एक ही रात में पूर्व मुखी से पश्चिम मुखी कर दिया था। मालवा और निमाड़ अंचल में कौरवों द्वारा बनाए गए अनेक मंदिरों में से सिर्फ 5 ही मंदिरों को प्रमुख माना गया है। अब जानते हैं कौन कौन से हैं ये 5 मंदिर। सबसे पहला है ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महादेव का मंदिर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनि भी आए। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंग का स्थान और मंत्र पृथक होते हुए भी, यानी कि अलग होते हुए भी, दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। दूसरा है कर्णेश्वर मंदिर। कर्णेश्वर मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थित जो गुफाएं हैं वे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अलावा अन्य तीर्थ स्थानों तक अंदर ही अंदर निकलती हैं। गांव के कुछ लोगों द्वारा उक्त गुफाओं को बंद कर दिया गया है ताकि वे सुरक्षित रहें। मालवांचल में कौरवों ने अनेक मंदिर बनाए थे, जिनमें से एक है सेंधली नदी के किनारे बसा ये कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। कर्णावत यानी कि कर्णावत नगर के राजा कर्ण यहाँ बैठकर ग्रामवासियों को दान दिया करते थे। इस कारण इस मंदिर का नाम कर्णेश्वर मंदिर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि कर्ण यहाँ के भी राजा थे और उन्होंने यहाँ देवी की कठिन तपस्या की थी। कर्ण रोज देवी के समक्ष स्वयं की आहुति दे देते थे। देवी उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर रोज अमृत के छींटे देकर उन्हें जिंदा करने के साथ ही 1.25 मन सोना देती थी, जिसे कर्ण उक्त मंदिर में बैठकर ग्रामवासियों को दान दिया करते थे। तीसरा है महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगर की गणना सप्तपुरियों में की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यहाँ स्थित शिवलिंग त्रेता युग से स्थापित है। पहले इस मंदिर का निर्माण कौरवों ने किया था, फिर इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया। इस शिवलिंग की स्थापना एक यदुवंशी श्रीकर गोप बालक ने की थी। हनुमान जी ने प्रकट होकर इस गोप को आशीर्वाद दिया था कि तेरे कुल में विष्णु अवतार लेंगे, जहाँ भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर अपनी मानव लीलाएं की। अगला है सिद्धनाथ महादेव का मंदिर। पुण्य सलिला नर्मदा के किनारे बसे नगर नेमावर के प्राचीन सिद्धिनाथ महादेव के मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। नेमावर को नर्मदा का नाभि स्थान कहा जाता है। मंदिर नर्मदा नदी तट के पास स्थित छोटी सी पहाड़ी पर बना है। पहाड़ी के सबसे ऊपर भीम द्वारा बनाया गया एक अधूरा मंदिर भी है। हिंदू और जैन पुराणों में इस स्थान का कई बार उल्लेख हुआ है। इसे सब पापों का नाश कर सिद्धिदाता तीर्थ स्थल माना गया है। मान्यता है कि सिद्धनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना 4 सिद्ध ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने सतयुग में की थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ है। इसके ऊपरी तल पर ओंकारेश्वर और निचले तल पर महाकालेश्वर स्थित है। श्रद्धालुओं का ऐसा भी मानना है कि जब सिद्धेश्वर
महादेव शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है तब ओम की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि इसके शिखर का निर्माण 3094 वर्ष ईसा पूर्व किया गया था। द्वापर युग में कौरवों द्वारा इस मंदिर को पूर्व मुखी बनाया गया था, जिसको पांडव पुत्र भीम ने अपने बाहुबल से पश्चिम मुखी कर दिया था। 10वीं और 11वीं सदी के चंदेल और परमार राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। अगला है बिजवाड़ के बिजेश्वर महादेव का मंदिर। देवास जिले की तहसील कन्नौद में पानी गांव के पास स्थित बिजवाड़ में स्थित बिजेश्वर महादेव मंदिर को भी पांडवकालीन माना जाता है। बिजवाड़ गांव कांटा फोड़ थाना क्षेत्र का गांव है। इस मंदिर का मुख भी पूर्वमुखी न होकर पश्चिम मुखी है। तो दोस्तों ये थी पांडवों द्वारा बनाए गए 5 मंदिरों की कहानी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।